से क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरह से रहेगा कि explain sp3d explain sp3d hybridization. Okay, yes or no? Yes. Okay, अब थोड़ा सा देख लो और पूछ सकते हैं PCl5 और क्या आएगा फॉर्मेशन ऑफ PCl5. राइट शॉर्ट नोट ऑन write short note on PCl5. चलो in PCl5 central atom is P. कौन सा बताओ? Phosphorus. Phosphorus. P. Phosphorus. whose atomic number is 15. अब जैसे आप ड्रॉ करते जा रहे हो ना वैसे ही लिखते जाना है. जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो वैसे ही लिखते जाना है. समझ रहे हो आप कि in PCl5 central atom is a P whose atomic number is 15. So electronic configuration will be neon. Neon फिर 3s2 3s2 3p3. 3s 3p और कौन आएगा? बस उतने आएगा और कोई नहीं है। बस 3d0. ग्राउंड स्टेट पे Okay. हाई ग्राउंड स्टेट पे. Now in excited state what will happen? In excited state कोई मुझे बताएगा क्या होगा? नियॉन 3s1 3p3 और 3d1 हो जाएगा. ऐसे बोलेंगे कि electron will transit from 3s orbital to 3d orbital. Yes or no? Yes sir. Okay. अच्छे से समझनी है पूरी बातें. यहाँ पे 3. ओके तो बात ये बनती है इन एक्साइटेड स्टेट सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा बच्चों? सिंगली एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. हाँ या ना? अब अच्छे से Yes, सोचो sir. होता क्या है. तो ये एक S ये 3 P और ये D एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है और जब ये PCl5 बनाते हैं ना बच्चों तब ये फास्फोरस की जो होती है ये सभी की सभी एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है बच्चों? कंबाइन हो जाती है. Combine. तो यहाँ पे अभी ये जो है कितनी ऑर्बिटल होगी टोटल? 1 2 5 5. 4 1 2 3 4 5 होगी ना 5. ये हाँ सर हो गई. कुछ बड़ी हो गई लास्ट वाली. मजा नहीं आया. एक सेकेंड. वन टू थ्री फोर फाइव sp3d. ओके ये सभी की सभी कौन सी हाइब्रिडाइज है भाई? sp3d. sp3d. ओके कितनी ऑर्बिटल है आप बताओ तो. 5. सभी 5. के पास क्या है? 1 unpaired electron. ओके तो अगर मुझे यहाँ पे इसको ड्रॉ करना हुआ तब मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ बताओ? ये फास्फोरस है. अब मुझे 5 ऑर्बिटल्स रखनी है तो जो एक 3 जो होती है वो कहाँ पे रहेगी बताओ? ट्राइगोनल प्लेन में. है या ना? Yes, Yes. sir. ये होते हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल सकते हैं. कौन सी एक्सिस बोल सकते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल. Horizontal axis. है ना? Yes, sir. इक्वाटोरियल बॉन्ड्स. और हाँ ये हॉरिजॉन्टल हुई और 2 एक्सियल होती है ना? Yes, sir. तो इसको अब जो है कौन आएगा इसके साथ? इसके साथ दूसरे कोई इसके इलेक्ट्रॉन आने वाले वो बताओ? Chlorine के. क्लोरीन. क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है P में. है ना? Yes, तो sir. इसके साथ वो जुड़ के क्या बनाते हैं बच्चों? क्लोरीन की p ऑर्बिटल इसके साथ जुड़ के दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होती है. याद रखना
इस क्लोरीन के पास जिस इलेक्ट्रॉन की स्पिन होनी चाहिए, सामने वाली sp3d में जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों की स्पिन कैसी होती होगी? अपोजिट। अपोजिट, वही ओवरलैप कर सकती है। तो ये कौन सा हो गया, आप सर सोच सकते हो। ये देखो, तो ये इक्वाटोरियल बॉन्ड हुए और दो कौन से बॉन्ड हुए? ये दोनों, ये सभी इक्वाटोरियल बॉन्ड हुए और ये दोनों एक्सियल। तो इक्वाटोरियल बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता होगा? 120 120 और एक्सियल वाला? 90 आगे बात सुनो। प्लेनर से 990 दूसरी बात ये याद रखना, यहाँ पे जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है और उसी की वजह से क्या होता होगा बताओ? उसी की वजह से रिपल्शन ये कम रिएक्टिव होता है PCl5। याद रखना PCl5 में सभी बॉन्ड लेंथ, PCl5 में सभी बॉन्ड लेंथ कैसी इक्वल नहीं होती है, इक्वाटोरियल छोटी होती है और एक्सिस पे जो है वो कैसी होती है भाई, बड़ी होती है। बड़ी होती है। इज इट क्लियर? यस सर सर। क्लोरीन और फास्फोरस में दोनों की स्पिन सेम हुई तो क्या बोले हो? Cl और जो बॉन्ड बनाने जा रहा है Cl, उन दोनों की स्पिन सेम हुई तो तब वहां पे रिपल्शन हो जाएगा, वहां पे बॉन्ड नहीं बनेगा, दूसरा क्लोरीन पकड़ेगा। रिएक्शन मिक्सचर में तो एक एक मॉलिक्यूल नहीं, तो रिएक्शन मिक्सचर में एक एक मॉलिक्यूल तो नहीं होते होंगे ना, एक एक आयन नहीं होते होंगे, 1 मोल होते हैं, तुझे पता हो तो शायद। मोल मोल पे काम करते हैं हम लोग। ओके। समझ रहे हैं ना पूरी बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? मिल ही जाते यस उसको। समझ। ओके, अब सुनो, अब अगर मैं बात करूं तो SF6, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है। ओके, आगे सभी बच्चे, अब हम जो बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर बात करने वाले बच्चों? SF6। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, एक्सप्लेन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और राइट शॉर्ट नोट ऑन SF6। यही बात सुने, और एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन इन SF6। So here in a central atom, atomic number is 16 और ये सल्फर, यस और नो? यस सर। यस और नो? sir. तो अब क्या होगा, 3s2 3p4 है, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे आप देखो तो 2 हो गए। तो टोटल कितने हो गए sp3d2, टोटल कितनी ऑर्बिटल होगी बताओ? 6 ऑर्बिटल। 6 के 6 ऑर्बिटल में क्या हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। वो तो भाई आप समझे, यहाँ पे SF6 लिख रहा हूं मैं। हेलो, आप समझे बच्चों? यहाँ पे क्या यस लिख रहा हूँ सर। मैं, SF6। थोड़ा सा ही वेरिएशन होता है, आपको पता लग गया, बाकी सब कुछ सेम ही है। कैसे लिखोगे? इन SF6 सेंट्रल एटम इज अ सल्फर whose atomic number is 16. Electronic configuration of sulfur is 3s2 3p4. Okay, here in an excited state, electron from s orbital will migrate into the d. 1s 3p and 2d orbital is combined together to form 6 sp3d2 hybridized orbitals. Each contains one single electron, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। अब आप सोचो, ये यस सर। 6 ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज हुई होगी, ये 6 ऑर्बिटल कैसे अरेंज होती होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल सर। ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे F देखो, यहाँ पे जो है वो सभी बॉन्ड इक्वल होते हैं, कोई बताएगा क्यों? सभी बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है पता है आपको? 90 डिग्री। 90 डिग्री रहता है सभी के बीच में। और इसका आप नाम बोलोगे भाई ऑक्टाहेड्रल। चलो बात खत्म। ये सुनो, आगे बात समझ में कि नहीं आई बच्चों? यस सर। यस सर। दैट्स ऑल। तो हो गया ऑक्टाहेड्रल, हो गया SF6। यहाँ पे सभी बॉन्ड की लेंथ कैसी होती है, सेम। तो ये चीज आपको लिखने, आप समझ सकते हो, ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, लिखने में भी उन्होंने शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। दोनों चीज अच्छे से करनी है आपको।
यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया, आपको पता चला क्या भूला मैं? लास्ट में देखो, एफ। हो गया SF6। और बताओ, क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। सभी के बीच के बॉन्ड का एंगल होगा 90, है ना? Yes, Sorry. sir. हाँ, क्या हुआ गिड़िया? ये बॉन्ड का वीडियो। ये समझ में आ गई है, फिर भी चाहिए तुझे, पागल। कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ sp3d2। क्या लिखता हूँ बच्चों? sp3d। फिर कोई तो बता दो यार, इधर नहीं दिख रहा है सर। क्या हुआ? से कुछ आया ही नहीं। हाँ मुझे पता है, मैंने शेयर यूज करके रखा हुआ है। जस्ट वेट एंड वॉच, यू विल गेट इट। लेकिन ये वीडियो में तो मेरी तरह ही समझ रहे हैं, एनिमेशन नहीं है, वो तो नहीं चलेगा ना। सर आ गया है समझ में, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। Thing which we need to do is हेलो, डिफिकल्ट होता जा रहा है। क्या हम्म? क्या डिफिकल्ट होता जा रहा है? PCl5 में ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आ गया, वो आप देख लेना PCl5 में, ठीक है? ओके, यस सर। ये अभी टाइम लग रहा है उसमें। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बताओ, अभी हम इसकी बात करने वाले हो, बताओ। चलो अब हम बात करने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की। हमने पता है वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ी थी एक बार, क्या आपको याद है? हमने एक वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ी थी बच्चों। हाँ Yes. सर। उसमें ये बताते थे, जैसे दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के नजदीक आते थे, तो कौन सा मॉलिक्यूल बनाते थे? H2 का। तो वो था वैलेंस बॉन्ड। याद करो, एनर्जी डाउन होती जाती है, फिर डाउन हो जाती है, फिर इस तरह से उसका ग्राफ आ रहा था। याद हाँ आया सर, आपको? फिर इंक्रीज। हाँ, तो ये कौन सी थियरी थी? वैलेंस बॉन्ड थियरी थी। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं वो कुछ MOT थियरी है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। दो साइंटिस्ट थे, हिटलर एंड लाइक लंदन करके साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताना चाहा कि जब दो हाइड्रोजन के एटम आते हैं, एक दूसरे से नजदीक आते हैं, तो जैसे जैसे वो नजदीक आते हैं तो उनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वो एक दूसरे में कंबाइन होती है। सर हिटलर और लंदन तो उसमें थे ना, वैलेंस बॉन्ड थियरी में। तो इसमें इसमें कौन तो है? सर
हाँ हाँ, मिलिकन एंड हुंड है, सॉरी, मिलिकन एंड हाँ हुंड। सर। उन्होंने ये बताया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देती है। कौन सी बना देते हैं भाई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। अब समझे बात? यस सर। तो ये मॉलिक्यूलर, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर इकट्ठा हो रही है, तो यहाँ पे वो बोल रहे थे कि दो आपको क्या बना देगी, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देगी। अब समझे पूरी बात? ये 1s है, तो दो 1s जब इकट्ठा होगी, तब यहाँ पे ये दोनों इकट्ठा होते हैं, तब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। और उसमें भी एक को सिग्मा बोलते हैं और एक में सिग्मा स्टार बोलते हैं। एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s। ऐसा क्यों? अब देखो, जो दो ऑर्बिटल्स बनती है ना, उसमें एक की एनर्जी कम होती है और एक की एनर्जी ज्यादा होती है, तो एक एवरेज तो उतनी ही होगी। समझ रहे हो बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उनकी ऑर्बिटल होती है 1s में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एसपीडीएफ नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार बोलते हैं। स्टार का मतलब होता है उनकी जो एनर्जी है, उस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है, वो जो ऑर्बिटल जुड़ रही है, मिक्स हो रही है, उससे ज्यादा है। अब समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? मतलब सर जब वो एटॉमिक स्टेट पे था उससे ज्यादा जब भी वो मॉलिक्यूलर स्टेट पे आता है हाँ, तब होती है ऐसा। तो ये 1s है सपोज, और ये 1s है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। कितनी ऑर्बिटल है, कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल है? टू। तो है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों कंबाइन होगी। चलो सपोज आ गई दोनों नजदीक, यहाँ पे दोनों यहाँ पे आ गई, एक दूसरे में कंबाइन होगी। कंबाइन होके वो क्या बनाने वाली है? दो ऑर्बिटल बनाने वाली है। कंबाइन होके वो क्या बनाने वाली है बताओ? जो दो ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। ओके, और वो ऑर्बिटल जो कंबाइन हुई, कंबाइन होके दो ऑर्बिटल बनाई। अब वो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, अब वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। समझे तुम बात? ये, यस सर। और उसमें जो ये नीचे वाला है, उसमें जो नीचे वाला है, उसकी एनर्जी कम है। देखो ये एनर्जी, देखो अब यहाँ पे सोचो, ये जो एरो है, ये एरो एनर्जी का एरो है, मींस जो नीचे वाला है उसकी एनर्जी कम, ऊपर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है। मैंने इस फॉर्म में ड्रॉ किया। तो यहाँ पे दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आई, दोनों ने कंबाइन हुई, दोनों ने क्या बना दिया बताओ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम भूल जाएंगे कि वहां पे 1s थी, 1s गायब हो गई कि वो मिक्स हो गई है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन है? Molecular orbit. हाँ हाँ हाँ। अब दो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक 2. इलेक्ट्रॉन इसके, हाँ। टोटल 2। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अब देखो, यहाँ पे भी आउटबाउ पोली और हुंड का रूल ही फॉलो होता है। अब दो इलेक्ट्रॉन है, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल में पहले कम एनर्जी वाली में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। समझे बात? यस सर। फिर Sir. ही ज्यादा एनर्जी वाले में जाते हैं। कम एनर्जी वाले में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाते हैं। तो इसको बोलते हैं बीएमओ, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। आ रही है बात समझ में तुम्हें? यस सर। यस तो सर। यहाँ पे ये बॉन्ड इतने स्ट्रांग नहीं बनते होंगे, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग बनते होंगे। समझे बात? सर कहाँ इसकी सर? करो ना। यहाँ पे आएंगे अगर यहाँ पे, तो उसकी एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो आएंगे वो बॉन्ड बनाने में इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कम है, वो बॉन्ड अच्छे से बनाते हैं। समझे बात? मतलब जहाँ पर एनर्जी कम वहां पर बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है ऐसा, और जहाँ हाँ पर हाँ, कम यस, ज्यादा हो उसकी वहां पर नहीं स्टेबिलिटी होती। ज्यादा होती है। यस, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सही समझा। ओके, तो हम जो है वो कल देखने वाले हैं पूरी चीज, कि किस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन। ये तो सिर्फ मैंने आपको दिमाग में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा था, स्टार्टिंग बेस। कल हम अच्छे से देखेंगे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चंस, और जैसे हम आगे पढ़ाएंगे वैसे ही पढ़ना है। ठीक है? आगे इस वक्त स्लाइड करो ना। क्या हुआ? आगे वाली स्लाइड।
आगे वाली स्लाइड नहीं है बच्चों, मैंने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। सॉरी।